माय डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो क्लास में हमने जो आपके लिए टॉपिक उठाया था क्लास 8th और 9th के स्टूडेंट्स के लिए थी। अभी भी सेम टॉपिक हम, क्योंकि वो वीडियो थोड़ी सी लंबी जाती, इसलिए हमने वीडियो को इस वीडियो की क्लास को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला वीडियो हमने आपको दिया, उसमें हमने फाइंडिंग द रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स बाई फार्मूला 1/2 ब्रैकेट में a + b से। अब आगे जो और प्रोसेस हैं माने रेशनल नंबर्स पता करने के, उन प्रोसेस की हम चर्चा इस वीडियो क्लास में आपके लिए करते हैं। और इसमें जो है सबसे पहले हमने जहां पे लिखा हुआ है कि बाई लाइक रेशनल नंबर्स, लाइक रेशनल नंबर्स का बेटा मतलब होता है कि द रेशनल नंबर्स विच डिनोमिनेटर आर इक्वल। तो यहां पे हम रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर को इक्वल करके और कैसे रेशनल नंबर्स फाइंड करते हैं। जैसे पिछले वीडियो क्लास के बारे में हमने बताया भी था कि जो फार्मूला 1/2 ब्रैकेट में a + b, इससे हम कम रेशनल नंबर से, यानी कि जहां पे नंबर ऑफ द रेशनल नंबर फ्यू हो, कुछ हो, कमी हो, तब हम वहां पे वो फार्मूला अप्लाई करते हैं। क्योंकि वो फार्मूले में अगर हमको 5 या 6 या 10 रेशनल नंबर्स निकालने होंगे तो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है। इसीलिए यानी कि और भी प्रोसेस माने फाइंडिंग द रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, और भी प्रोसेस हैं जिनको सीखना जरूरी है और जिनको समझना जरूरी है, ताकि आप इजी वे में ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक रेशनल नंबर्स टू रेशनल नंबर के बीच में निकाल सकें। तो आइए हम दूसरे तरीके के ऊपर चर्चा करते हैं जहां पे लाइक रेशनल नंबर्स है। तो यहां पे आपको जैसे अगर सपोज दैट दे दिया, क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -1/2 एंड 3/5। सॉल्यूशंस। आप यहां पे सीधी सी बात, आपको यहां पे कोई फार्मूला यूज नहीं करना है। आपको सीधे यहां पे लाइक दोनों रेशनल नंबर्स को लाइक रेशनल नंबर्स बनाना है, यानी कि दोनों रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। बेटा यहां पे -1/2 में डिनोमिनेटर 2 है और 3/5 में डिनोमिनेटर 5 है। तो इसलिए यहाँ पे इसको जब डिनोमिनेटर को हम इक्वल करेंगे, पिछली क्लासों में, छोटी क्लासों में आप पढ़ चुके हैं, यहाँ पे हम इनका एलसीएम लेंगे और 2 और 5 का एलसीएम ऑलरेडी 10 आएगा। तो क्लियर है यहाँ पे कि नाउ -1/2, हम -1/2 की इक्वलेंट रेशनल नंबर से निकालेंगे जिसका डिनोमिनेटर 10 हो। तो यानी कि जाहिर बात है इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो हो जाएगी ये -5/10 एंड 3/5, क्योंकि यहां पे डिनोमिनेटर इसका 5 है, तो इसमें आप इसको 10 करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, हो जाएगा 3 2 जा 6/10, ये -5 रहेगा। अब -5/10 और 6/10 क्लियर आप देख रहे हैं यहां पे कि ऑलरेडी यहां पे माने आपको 5 रेशनल नंबर्स निकालना है। तो आप यहां पे इनको सीधा, क्योंकि आपने डिनोमिनेटर, क्योंकि एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो यहां पे तमाम, क्योंकि ठीक जस्ट अपोजिट वे में है, ये 0 से लेफ्ट साइड में है नंबर लाइन पे, 0 से राइट साइड में नंबर लाइन पे है। तो कुछ रेशनल नंबर्स आप यहां पे पा सकते हैं। तो सबसे पहले ये माने यू शुड बी ट्राई दैट हाउ मेनी रेशनल नंबर्स यू शुड माने यू विल बी टेक बिटवीन -5/10 एंड 6/10। तो क्लियर यहाँ पे -5/10, -4/10, -3/10, -2/10, -1/10 और 0/10। आपको केवल चाहिए 5, लेकिन आप यहां पे और भी पा सकते हैं, जैसे कि 1/10, 2/10, 3/10 और 4/10, 5/10, और ये आपकी लिमिट बॉर्डर हो गई अपर साइड में 6/10। तो क्लियर आप यहाँ पे लोअर लिमिट हो गई आपकी इस माने रेशनल नंबर्स की जो है, यानी कि जो बॉर्डर जिसको आप कह लीजिए -5/10 और 6/10। तो यहाँ पे क्लियर है आपको ये सारी रेशनल नंबर्स जो है आपके -5/10 और 6/10 के बीच में निकल गई। तो आप इसमें से किसी को भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपने और कोई प्रोसेस किया नहीं, डायरेक्ट आपको केवल माने यानी कि डिनोमिनेटर इक्वल करते ही इतनी रेशनल नंबर्स मिल गई। आप ठीक है, तो आप इस प्रोसेस से कर सकते हो। सपोज दैट अगर यही आपका 1/2 पॉजिटिव होता, यहां पे हम दे रहे हैं दूसरा, फाइंडिंग 5 rational numbers between
1/2 एंड 3/5। तो बेटा यहां पे अब दोनों पॉजिटिव है, तो यहां पे आप कैसे करोगे, यहां पे हम दिखा दे रहे हैं आपको। तो जाहिर सी बात है यहां पे नाउ 1/2, क्योंकि डिनोमिनेटर ऑलरेडी इनका एलसीएम 10 ही होगा, तो आप इनमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा 5/10 एंड 3/5। 3/5 इसका डिनोमिनेटर 10 करेंगे तो आप यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 2 जा 6/10। अब हमने बेटा आपको इसलिए यहाँ पे दोनों पॉजिटिव किया क्योंकि अब यहाँ पे आपको 5/10 1/2 दैट इज इक्वल टू 5/10 एंड 3/5 इज इक्वल टू 6/10। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे अगर कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो 5/10 और 6/10 ऑलरेडी कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे आप कैसे रेशनल नंबर्स और पाएंगे, तो क्लियर है यहाँ पे एक आप इस तरह के अगर निकलते हैं रेशनल नंबर्स या फ्रैक्शन भी हम बोले अभी पीछे, तो रेशनल नंबर्स अगर इस तरह की निकलती हैं तो क्लियर है आपको अब ये ध्यान देना कि आपको कितनी चाहिए। हाउ मेनी रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, तो देयर आर रिक्वायर्ड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। अब क्या हियर इज डिनोमिनेटर आर इक्वल, देन यू विल बी मल्टीप्लाइड इन बोथ रेशनल नंबर बाई n+1, यानी कि क्लियर है कि n इक्वल टू यहाँ पे 5 है तो 5+1 यानी कि दोनों में आप 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नाउ 5/10 इंटू 6, तो 5 6 जा 30/60 एंड 6/10 इंटू 6 दैट इज 36/60। तो अब यहां पे आपके पास 30/60, 31/60, 32/60, 33/60, 34/60, 35/60 and 36/60, that is not between, that is the border 36/60। तो क्लियर है यहाँ पे 30/60 और 36/60 के बीच में you will be find here 5 rational number 31/60, 32/60, 33/60, 34/60 and 35/60। क्लियर है बेटा। इस नियम से जिसको आप हमने लिखा हुआ है कि लाइक रेशनल नंबर्स करेंगे आप, दो रेशनल नंबर्स अगर उनके डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो आप उनको लाइक करेंगे, लाइक का मतलब कि डिनोमिनेटर इक्वल करना, और फिर उस तरह से आप निकाल सकते हैं। निगेटिव इस तरह से, तो इसमें तो तमाम, क्योंकि एक जीरो के लेफ्ट साइड में नंबर थी, एक जीरो के राइट साइड में थी, तो अपने आप निकल गई जब आपने लाइक किया। लेकिन जब दोनों पॉजिटिव होंगी या दोनों निगेटिव होंगी तो आपको इस तरह से मिल सकता है कि दोनों के बीच में एक हो या दो हो या एक भी नहीं हो, जैसे 5/10 और 6/10 आया। तो इसके माने अब कंटिन्यूअस में आपको कोई नंबर नहीं दिख रहा है, तो इसलिए फिर इनको जितना कहने का मतलब कि आपको जितनी रिक्वायरमेंट है 5 रेशनल नंबर की रिक्वायरमेंट थी तो उसमें एक ऐड करके, यानी कि आपने 6 का देखिए यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो नेट 5 रेशनल नंबर्स मिल गई बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको इरेज कर रहे हैं, आपको एक दूसरा तरीका और बता रहे हैं जो हमने यहाँ पे लिखा है कि x+d और x+2d और x+nd, इसको हम कैसे निकालेंगे। देखिए अगर लग रहा है बगैर इरेज किए ही काम चल जाता है तो हम बगैर इरेज किए काम चलने की कोशिश करते हैं। अब यहां पे बेटा सबसे पहले देखिए जो दूसरा तरीका इसका इस वीडियो क्लास में, पहला तरीका हमने पिछले वीडियो क्लास में बताया था, यहाँ पे दूसरा लाइक रेशनल नंबर से। और अब ये फार्मूला यहाँ पे देखिए x+d, x+2d और x+nd, हम इसको समझाते हैं कि फार्मूला है क्या और कैसे वर्क करेगा आपका ये फार्मूला, फाइंडिंग द रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। यहाँ पे आप लिखेंगे इफ x एंड y टू rational numbers where y is greater than x, तो d क्या होता है, तो then d इक्वल टू होता है, एंड यहां पे और भी एक चीज मेंशन कर लीजिए यहां पे, एंड you want to find n rational numbers between x and y, then d equal to
सबसे पहले बेटा आप जानिए कि देन डी क्या होगा, यानी कि देन डी इक्वल टू होगा y माइनस एक्स अपान n प्लस 1। और जब आप d निकाल लेंगे तो x यानी कि जो छोटी है, y यहाँ पे बड़ी है, y इज ग्रेटर देन x, जो स्मॉलर रेशनल नंबर में यानी कि पहली रेशनल नंबर जो दोनों के बीच में होगी x और y की वही x प्लस डी, दूसरी होगी x प्लस 2d, तीसरी होगी x प्लस 3d। या डैश डैश आपको n कितनी भी निकालना है, n वेयर इज द नेचुरल नंबर x प्लस nd, अगर आपको n रेशनल नंबर दोनों के बीच में निकालना है। अब जैसे आप यहाँ पे यही दोनों रेशनल नंबर से ले लीजिए या कोई और रेशनल नंबर से ले सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे ले लीजिए, क्वेश्चन है आपका कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 1/4। तो क्लियर है आप यहाँ पे, क्योंकि आपको सबसे पहले ये कलेक्ट करना है कि कौन रेशनल नंबर्स बड़ी है कौन छोटी है। यहाँ पे आप क्लियर करेंगे, छोटी क्लासों में आपको कंपेयरिंग पढ़ाया जाता हुआ है। 1/2 और 1/4 में 1/2 ग्रेटर है, तो आप यहाँ पे लेंगे लेट सॉल्यूशंस कैसे होगा, आप यहाँ पे ले लेंगे लेट y इक्वल टू 1/2 क्योंकि ग्रेटर है, एंड x इक्वल टू 1/4। तो क्लियर, आप यहाँ पे d निकालेंगे तो d इक्वल टू हो जाएगा आपका, यानी कि y माइनस एक्स 1/2 माइनस एक्स दैट इज 1/4 अपान n प्लस 1, यानी कि n दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द रेशनल नंबर बाय विच यू विल बी फाइंड बिटवीन टू रेशनल नंबर। यहाँ पे आपको 5 निकालना है तो 5 प्लस 1 दैट इज 6 हो जाएगा। और यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 कॉमन करेंगे, 2 और 4 का एलसीएम 4 होगा, और 2 2 जा 4 होगा, तो यहाँ पे 2 माइनस 1 में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इसका डिनोमिनेटर 4 है। और यहाँ पे अब आपका हो गया 5 1 6 दैट इज यहाँ पे होगा 1/4 और अपान 6 है दैट इज 1/6 या इक्वल होगा आपका 1/24। ये आपका डी आ गया बेटा, डी आ गया। तो अब आपको जो फर्स्ट रेशनल नंबर इनके बीच की है वो आपको निकालना है। और यहां पे अब आप यानी कि फर्स्ट रेशनल नंबर x प्लस डी होता है, तो x प्लस डी दैट इज इक्वल, x कितना है आपका 1/4 है x, तो 1/4 प्लस डी यानी कि 1/24 दैट इज यहाँ पे 24 आपका कॉमन डिनोमिनेटर होगा। 4 6 जा 24 होता है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में 6 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1 ही रहेगा 7/24। दूसरी यानी कि सेकेंड रेशनल नंबर x प्लस 2d दैट इज 1/4 प्लस 2d यानी कि 2 इंटू 1/24, इसको डिवाइड करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 12 होगा दैट इज 1/4 प्लस 1/12। और यहाँ पे 12 इसका डिनोमिनेटर कॉमन होगा, 4 3 जा 12 होता है, तो 1 में 3 का मल्टीप्लाई यानी कि 3 प्लस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4/12, या आप इसको कह सकते हैं छोटी कर सकते हैं, 4 1 जा 4 4 3 जा 12 1/3। क्लियर बेटा। इसी तरह से आप थर्ड भी निकाल सकते हैं। थर्ड जो निकालेंगे तो x प्लस 3d दैट इज 1/4 इंटू 3 इंटू 1/24, 3 8 जा 24 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/4 प्लस 1/8 और डिनोमिनेटर यहाँ पे कॉमन होंगे 8। तो क्लियर है, यहाँ पे 8 और 4 को जब आप 8 करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसमें 2 हो जाएगा, 2 और प्लस 1 दैट इज 3/8। तो यहाँ पे बेटा अब आपको हमारे पास ब्लैक बोर्ड पे जगह कम है, तो इसलिए हम 3 रेशनल नंबर हमने फार्मूले से निकाल दिया। लेकिन आपको क्लियर है कि चौथी जो होगी, आपको जो चौथी रेशनल नंबर्स होगी यानी कि x प्लस 4d होगी, इसी तरह से आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। पांचवी जो होगी x प्लस 5d होगी, कैलकुलेशन आप इस तरह से कर लीजिएगा। इस तरह से भी बेटा क्लियर है कि इसमें भी आपको जो है
आप जो है फार्मूले पे पहले डी निकालेंगे और उस तरह से डी निकाल करके जो पहली रेशनल नंबर है यानी कि छोटी वाली रेशनल नंबर में, क्योंकि y इज ग्रेटर देन x सब हमने आपको बताया हुआ, सब लिखा हुआ स्पष्ट रूप से, तो इस तरह से आप x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d, x प्लस 5d, या आपको n रेशनल नंबर्स निकालने हैं तो x प्लस nd, इस तरह से कैलकुलेशन करके आप रेशनल नंबर्स, 2 रेशनल नंबर्स के बीच में निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, अब ये जनरली तीनों तरीके हमने पहले वीडियो में फार्मूले से, यानी कि 1/2 a प्लस बी वेयर a इज स्मॉलर देन b, तो a प्लस बी अपॉन 2 रेशनल नंबर्स आ जाती हैं 2 रेशनल नंबर के बीच में। उसके बाद हमने सबसे इजी वे में किस तरह से रेशनल नंबर्स निकालते हैं और फार्मूले से भी एग्जैक्ट आप उतनी रेशनल नंबर निकालने के लिए ये फार्मूला यूज कर सकते हैं कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे आपको अगर n निकालना है तो इस तरह से n एग्जैक्ट n रेशनल नंबर्स आप निकाल सकते हैं। जगह की कमी की वजह से बेटा हमें खेद है कि हम x प्लस 4d और x प्लस 5d नहीं निकाल पाए। आप यहाँ पे आराम से जैसे कैलकुलेशन किया जा रहा है x प्लस 4d, यानी कि सीधी बात है यहाँ पे 1/4 प्लस 4 इंटू 1/24 करेंगे कैलकुलेशन। उसी तरह से यहाँ पे x प्लस 5d दैट इज यानी कि 1/4 प्लस आप जो है 5 इंटू 1/24 करेंगे तो कैलकुलेशन आपका जो है हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ये प्लस रहेगा। ठीक है,